रहिका प्रखंड के विद्यापति चौक पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन पवन झा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें रहिका क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के देश प्रेम, दूरदर्शी नेतृत्व और मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल कराने की अनुशंसा को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि अटल जी का योगदान मिथिला और मैथिली भाषा के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम के दौरान अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पिंटू यादव, पवन झा, सियाराम महतो, बिनो राम, मुरारी झा, सौरज चौधरी, हरिनाथ झा, अमरदीप, अजय ठाकुर, सीताराम महतो, गणेश सिंह, दिलीप ठाकुर, रामविलास जी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। रहिका से वरुण झा की रिपोर्ट। अटल जी भारतीय राजनीति के ऊ चेहरा रहला जे चेहरा के बारे में एक शब्द में हमेशा से सब जगह सुनते हवे, अजात शत्रु। सचमुच में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु रहला जे हुनकर अगर जीवन दर्शन के हम सब अध्ययन करी, हम सब वही जीवन दर्शन के पढ़े के कोशिश करी, सीखे के कोशिश करी, तो हम बार बार कहते रहलो हैं कि अटल जी के जतई से याद करब ओतई से अटल जी हमरा अहाँ के। अटल जी जमीन से जुड़, अटल जी हम सब मिथिला मैथिल के लोग छी। आई काल्हि क्षेत्रवाद के बात से भ रहल छै, तो पारंपरिक स्थिति में जो बात भ रहल छै ओहि बात पर से हम सब अगर चर्चा करी तो अटल जी मिथिला के नहीं छलैथ है। देश के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उनका मिथिला के प्रति अति अगाध प्रेम, अगाध मतलब स्नेह रहे। क्यों बेनीपट्टी शिवनगर तक मतलब मिथिला में मतलब एलै, तारा बाबू के घर तक तारा बाबू सब मतलब, और मिथिला के अनेकों लोग से अग्रणी मिथिला सेनानी सब से उनका मतलब फीडबैक लऽ कऽ और मिथिला के बारे में की कयल जाए वही बात के हमेशा वही बात पर चिंतन मनन करते रहे। और जखन करे के बारी एलै तखन अटल जी ओहन अविश्वसनीय और कल्पनीय काम केला जाहिके एहि मिथिला कहियो नहीं भूल सकै छियै। जेना कि हम उदाहरण स्वरूप बता दी अहाँ के कि मिथिला दू भाग में बटायल रहे, पूर्वी और पश्चिमी मिथिला कहे, और कोसी महासेतु के नींव डालि कऽ अटल जी वही दूरी के खत्म कर देलकै। जे मिथिला दू भाग में बटायल रहे, माइक दूगो बेटा अगर अलग अलग तरीका से अलग अलग रहे तो कतेक दुख हेतै। तो अगर हम सब मिथिला एहि भूमि के जननी छी के मतलब हम सब अगर माँ मानी तो वही प्रेम। ताहि के बाद हमर सबक भाषा जे एते समृद्ध भाषा मैथिली रहल, ओहि मैथिली के अकूट लेवल पर आई विश्व स्तर पर एगो जो पहचान के रूप में दिले अटल जी, वो अष्टम सूची में शामिल करवा कर, अष्टम सूची में शामिल करेला से भ गए कि हमर भाषा के संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गए। आई के डेट में पता कर लियो कि बहुते बड़का बड़का जरा लोग भाषा कहे वो सिर्फ बोली के दर्जा प्राप्त करे छे, लेकिन मैथिली भाषा अष्टम सूची में दर्जा प्राप्त कर मिथिला के मैथिली के कारण से आई यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर अन्य कोनो बहुतायत कोनो भी कार्यक्रम हो ओहि में मिथिला के एगो स्थान देल जाइ छी। तैं लऽ कऽ मिथिला के प्रति हम तक अटल जी के अलगे स्नेह देखै छियै। बाकी हुनकर देश चलाबै के राजकाज के स्नेह तो मतलब की कही, ओहि के बारे में जते भी वर्णन कयल जाए उतबे कम हेतै, सूर्य के दिया देखेनाई के बराबर होते। कि अटल जी तो अटल इसी यह लोग हम सब कहे कि अटल हमेशा सदैव अटल रहता। अटल जी अपना देश हमरा सबके बीच में नहीं छै, लेकिन अपन विचार से एक एकटा भारतीय के, और हम भारतीय टा की कही, एक एकटा विश्व स्तर पर वसुधैव कुटुम्बकम के बात के माने वाला हर एक शख्स के, हर एक लोग के आत्मा में अटल जी निवास करे छथि और अटल जी के वो माने छथि। तैं लऽ कऽ अटल जी के जन्म जयंती पर समस्त देश में जे भारतीय जनता पार्टी हमर सबक जे पार्टी से हमहूँ सब छी वो सुशासन दिवस के रूप में मना रहल छै। और ये अटल जी बरन हम बार बार कहबै कि अटल जी के दल के चश्मा से बाहर निकल कर देखो तो लोग, तखन अटल जी के समग्रता और व्यापकता अटल जी के बारे में नजर एते, नहीं तो संकुचित भावना में रहब। अटल जी एगो मतलब अपार हृदय के लोग छलैथ है, जिनका हृदय तंगदिल इंसान नहीं रहलैथ। तैं लऽ कऽ अटल जी के जन्म जयंती पर पुनः हम एक बेर समस्त मिथिलांचल वासी के साथ साथ समस्त लोग के, समस्त मानव जाति के कहबनि कि अहाँ सब सेहो अटल जी के सन हुतात्मा जे अजात शत्रु के रूप में रहला हुनकर बारे में अध्ययन करी और अपन बाल बच्चा, अपन आगा वाला पीढ़ी के सेहो बताबी और समाज के सेहो लाभान्वित कराबी। धन्यवाद।